पाकिस्तान के दरीना मुतालबे की तौसीक हो गई। अफगान उलमा का अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने पर जोर। अफगानिस्तान की काबुल यूनिवर्सिटी में उलमा, सियासी और मजहबी रहनुमाओं का इजलास। बैरून मुल्क जाकर मुसल्लह कार्रवाइयाँ करने वाले बागी तसव्वुरों के करारदाद मंजूर कर ली गई। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। किसी को अफगानिस्तान से बाहर जाकर अस्करी सरगर्मियों की इजाज़त न दी जाए। कोई फैसला नहीं मानता तो हुकूमत इसके खिलाफ कार्रवाई का हक रखती है। फैसलों के खिलाफ वर्जी करने वालों को बागी करार दिया जाएगा। अफगान सरजमीन से फूटने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल से खिताब। कहा, तालिबान ने कार्रवाई ना की तो पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने भी तस्दीक की है कि TTP 6000 जंगजुओं के साथ अफगान सरजमीन पर मौजूद है। तो शवाहिद हैं अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह बाहिमी ताउन कर रहे हैं। भारत का नाम लिए बगैर कहा, खित्ते का एक मुल्क पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सीज बढ़ाने के लिए मुतहरिक है। ये भी कहा, जंग खत्म हो चुकी, अफगान महाजिर वतन वापस जाएं। ये ना जादू टूने से कोई बात होगी ना किसी और तरीके से, सिर्फ और सिर्फ शबाना रोज मेहनत से होगी इंशाअल्लाह। आम आदमी, शहरी, माएँ, बेटे, बेटियां हर रोज KP में, बलूचिस्तान में वो शहीद हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इससे बड़ी पाकिस्तान की और कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर काम किया। पाकिस्तान तब अक़वाम आलम में मार्का हक के बाद उस अजीम मुकाम पर पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह, जब हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। जादू टोने से नहीं, मुल्क मेहनत से तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, अल्लाह ताला ने मार्के हक में अजीम कामयाबी दी। मुल्क में फ़िरका परस्ती का खात्मा ज़रूरी है। अफसोस, कुछ उलमा आज भी तफरीक की बात करते हैं। हम दुश्मन को छुप कर नहीं, ललकार कर मारते हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं, भारत का वतीरा है। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जहाद का हुक्म नहीं दे सकता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा तारीखी है। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का मुतालबा तो नहीं कर रही। गवर्नर राज इज एन एक्सट्रीम प्रोपोजिशन। दहशतगर्दी के मुकाबला करने के बजाय वो कोशिश करेंगे कि फौज को हम वहां से जबरदस्ती वापस भेजें, कि वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय वो दहशतगर्दों के सहूलतकार बन जाएंगे। तो फिर गवर्नर राज इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल ऑब्लिगेशन के हुकूमत या दूसरी जमातों को मजबूर करके इस कदम को उठाना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना मेरा या पार्टी का मुतालबा नहीं। PTI की एक्शन इसे पाबंदी की तरफ ले जा रहे हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में खलल डाला तो मसाइल पैदा होंगे। मुल्क में एक सियासी जमात सियासी दजाल का किरदार अदा कर रही है। सियासी जमात दहशतगर्दों की हामी बनी तो गवर्नर राज लगाना मजबूरी बन जाएगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाज़ेह कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आइंदा इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन में इस्लाहात की जाए। ख्वाहिश है किसी भी वज़ीर आज़म या वज़ीर आला पर फॉर्म 47 और सिलेक्टेड का इल्ज़ाम ना लगे। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला पंजाब को सिंध से इलेक्शन लड़ने की दावत। कहा, मरियम नवाज अगर सिंध से इलेक्शन लड़ें तो वेलकम करेंगे। PTI मफाहमत पर राजी, पीपल्स पार्टी से राबते का ऐलान। अपोजिशन इत्तेहाद का पीपल्स पार्टी को 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत देने का फैसला। 20 और 21 दिसंबर को इस्लामाबाद में 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाएगी। सियासी डलाव का रास्ता निकालने पर गौर किया जाएगा। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद PTI कायदीन की मीडिया से गुफ्तगू।
असद कैसे कहते हैं, हम आइन और कानून पर यकीन रखने वाले लोग हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादी कहते हैं, ऑपोजिशन हालात को इस नहज पर ले गई जहां से वापसी शायद नामुमकिन है। पाक फौज, अदलिया और पाकिस्तान मुखालिफ चीजें बर्दाश्त नहीं, इधर उधर ना जाएं, मुज़ाकरात के लिए मेज पर आएं। रावलपिंडी का काउंसलर भी आपसे बात करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ये लोग जो पेशावर में इकट्ठे होते हैं, जो कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा जलसा कर दिया है, और एक निक्का वजीर आला जो नया आया है खैबर पख्तूनख्वा का, गुज़श्ता 13 सालों से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कर रही है, और इस हुकूमत में इसका एक नेक्सस बना हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में जितना टेररिज्म का नेक्सस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के साथ और इनकी हुकूमत के साथ जुड़ी हुई है। हुकूमत का बानी पीटीआई को अडियाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर। पीटीआई के लिए तमाम दरवाजे बंद, मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके। पाक फौज की क़यादत तो दूर, पिंडी का काउंसलर भी पीटीआई से बात नहीं करेगा। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का दबंग ऐलान, कहा पीटीआई को लाशें चाहिए ताकि ये मुर्दा सियासत को जिंदा कर सकें। बानी पीटीआई और इसकी बहनें रोज पाक फौज की क़यादत पर हमले कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और दहशतगर्दों का गठजोड़ है। पंजाब हुकूमत ने बसंत मनाने की बाकायदा इजाज़त दे दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसंत मनाई जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 25 साल बाद हमारे महबूब विरसा और तहजीबी मेले बसंत की बहाली की मंजूरी दी है। बसंत ऑर्डिनेंस 2025 पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। हर पतंग, हर धागा और हर फरोख्त कुंडा दर्जशुदा QR कोड के तहत और मॉनिटरिंग के साथ होगा। गैर मुल्की करेंसी की खरीदो फरोख्त से मुतालिक स्टेट बैंक का अहम हुक्म जारी। मरकजी बैंक के मुताबिक 1 जनवरी से बैरूनी करेंसी का कारोबार नए निज़ाम के तहत होगा। गैर मुल्की करेंसी खरीदने या बेचने वालों की शनाख्त नादरा करेगा। मनी चेंजर सारिफिन की शनाख्त के लिए हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए। मनी चेंजर सारिफ की बायोमेट्रिक वजारत दाखिला से वेरीफाई कराने का पाबंद होगा। In exercise of the powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on Thursday, the 27th November 2025, on the conclusion of its business. Signed, Asif Ali Zardari, President of the Islamic Republic of Pakistan. कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी क्यों किया? हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी सख्त बरहम। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का इजलास मौखर करने और कायम मकाम स्पीकर के रवैये पर इंतहाई मायूसी का इजहार। एक्स पर पैगाम में कहा, कोरम पूरा होने के बावजूद बार बार इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश ना हो सके। इजलास मौखर करना नहायत छोटी और घटिया सियासी चौल है। आज भी वो एक नेहती लड़की के नाम से डरते हैं। इस वक्त हम अंदरून लाहौर शहर में खड़े हैं और जिस तरीके से यहाँ लाहौर के सियासत की ना करें, आपकी बात अच्छा जिस अंदाज से यहाँ की सियासत की बातें मैं ना करूँ, आपकी क्या बातें करूँ मैं? आप मुझे बताएं ना, आप बताएं क्या बात मैं करूँ? आपका मैं ठीक हूँ। आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं की यही तो मैं बात कर रहा हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बागवानपुरा लाहौर का दौरा। बिलावल भुट्टो का छत पर खड़ी खवातीन से दिलचस्प मुकालमा। खातून ने आप हमारे पास आए हैं का कहा, सियासत पर नहीं हमारी बात करें। बिलावल भुट्टो मुस्करा दिए, खातून ने दुआएं दी। लाहौर समेत पंजाब भर में आज मौसम खुशगवार रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के वक्त थोड़ी गर्मी, शाम और रात में सर्दी होगी। आज दर्जा हरारत 10 से 15 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। हवा में मामूली नमी होगी। फिलहाल बारिश या हल्की बूंदाबांदी का कोई इम्कान नहीं।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा आज भी इंतहाई आलूदा है। फैसलाबाद आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 772 एयर इंडेक्स के साथ पहले नंबर पर आ गया। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक गुजरांवाला 287 एयर इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर, भावलपुर का एयर इंडेक्स 279, लाहौर और मुल्तान का 237 रिकॉर्ड किया गया। शदीद धुंध के बायस हद निगाह मुतासर होने पर मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक, M5 मुल्तान शेरशाह इंटरचेंज से जाहिद पीर तक और मोटरवे M3 रुझाना से डरखाना तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। पाकिस्तान की जानिब से गजा के लिए इमदादी सामान की खेप अल-रैश एयरपोर्ट पहुंच गई। 100 टन इमदादी खेप मिस्र की हिलाल अहमद सोसाइटी के हवाले। इमदादी खेप में खेमे, अद्वियात, कंबल और पानी की बोतलें शामिल। गजा बोर्ड में कौन से आलमी रहनुमा खिदमात अंजाम देंगे, इसका ऐलान अगले साल के अवाइल में किया जाना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, कई रहनुमा बोर्ड में शामिल होना चाहते हैं। ट्रंप ने अपनी पॉलिसियों पर तनकीद करने वाले CNN के लिए कहा है कि इसे फरोख्त कर दिया जाना चाहिए। ट्रंप इंतजामिया ने अमरीकी वीज़ा की दरख्वास्त देने वालों की 5 साला सोशल मीडिया सरगर्मियां जांचने का मंसूबा बना लिया। कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन इदारे ने फेडरल रजिस्टर में इस हवाले से नोटिस को लाजमी करार देकर शाया कर दिया। ये वाज़ेह नहीं किया गया कि नए फैसले का इतलाक कब से किया जाएगा, ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज ये जांचेंगी कि आया मुतालिका दरख्वास्त गुजार ने अमरीका मुखालिफ, यहूद मुखालिफ या दहशतगर्दी से मुतालिक किसी बात की तरवीज तो नहीं की। अमरीका में दाखिल होने वालों से अहले खाना के ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और दीगर मालूमात भी पूछी जाएंगी।